बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। आज 28 मार्च बरोज़ सनीचर मैं अपने फ़ेसबुक व्हाट्सएप चलाने वाले साथियों की खिदमत में एक ख़ास पैगाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। फ़ेसबुक व्हाट्सएप के इस्तेमाल का शरई तरीक़ा क्या है, इसकी तो तफसील बहुत लंबी है, लेकिन मैं उसमें से एक बात की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। वो ये कि हमारे फ़ेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह पर अगर कोई ख़बर आए तो हम उसकी तहक़ीक़ करें और उसके बाद ही उसको आगे शेयर करें। बग़ैर तहक़ीक़ के हम किसी ख़बर को आगे बिल्कुल भी ना भेजें, क्योंकि अगर हम बग़ैर तहक़ीक़ के कोई ख़बर जो गलत हो अगर उसको आगे शेयर करते हैं तो ये शरअन भी जुर्म है और ये क़ानूनन भी जुर्म है। इसलिए हमारे पास अगर कोई भी बात आए पहुँचे तो पहले हम उसकी तहक़ीक़ करें, बाद में उसको आगे शेयर करें। बिलख़ुसूस जब कि वो बात कोई दीनी मसला हो, बिलख़ुसूस जब कि वो कोई बात दीन की तरफ मंसूब हो, तो उसको पहले हम उलमा से मालूम करें, उलमा से उसकी तहक़ीक़ करें, उसके बाद ही उसको आगे शेयर करें। बग़ैर तहक़ीक़ के बिल्कुल भी शेयर न करें। मिसाल के तौर पर अभी फ़ेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पर एक ख़बर गश्त कर रही है कि इस करोना वायरस जो अल्लाह ताला की तरफ से एक अज़ाब है, इसको दूर करने के लिए रात को अपनी छतों पर खड़े होकर इज्तिमाई अज़ान दें। ये ख़बर बहुत ज़्यादा गश्त कर रही है। अच्छी तरह समझ लीजिए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता कि आफ़तों और मुसीबतों के दफ़इये के लिए इज्तिमाई तौर पर अज़ान दी गई हो। इसलिए ये तरीक़ा शरअन इसका कोई सबूत नहीं है, बल्कि ये किसी ने एक तहरीर लिखी और उस तहरीर को आगे शेयर कर दिया गया और उसको इतना शेयर किया गया कि लोगों ने उसके ऊपर अमल भी किया और रात को छतों पर खड़े होकर अज़ान भी दी, जो कि शरई तरीक़ा नहीं है। इसलिए हम इस तरह की बातों को आगे शेयर करने से पहले उसकी तहक़ीक़ करें और उसके बाद ही आगे शेयर करें। और ये जो तरीक़ा चल रहा है, ये जो बात चल रही है कि रात को छतों पर अज़ान दी जाए, इससे अल्लाह का अज़ाब दूर होगा, इसका शरीयत में कोई सबूत नहीं मिलता। इसलिए इससे गुरेज़ करें, इससे बचें। बल्कि अल्लाह के अज़ाब को दूर करने के लिए उसका तरीक़ा जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से साबित है, वो तौबा और इस्तिग़फ़ार है। अल्लाह के सामने तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह के सामने खूब रोएं, गिड़गिड़ाएँ, तस्बीहात पढ़ें और अल्लाह की राह में सदका करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़बर रब, कि सदका या अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है। इसलिए हम अल्लाह की राह में सदका करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह के सामने रोएं और गिड़गिड़ाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा, अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जह होगी और अल्लाह ताला हमारी इस तरह की वबा से हिफाजत फरमाएँगे। अस्सलामु अलैकुम।